गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने जो है पार्ट 1 को बनाया था। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं बच गई थी क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने जो है दूसरा पार्ट बनाने के लिए जो है निर्णय लिया। और आज जो मैं ये पार्ट बनाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट्स हाई स्कूल, इंटर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं और पार्ट 1 और या पार्ट 2 दोनों देख लेते हैं तो आपको किसी तरह का जो है वॉइस संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिससे आप हाई स्कूल, इंटर प्लस अदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपको बहुत ही जो है ये हेल्पफुल होगी। तो आइए लेट्स स्टार्ट वॉइस पार्ट 2। ओके, आइए। मैंने जो है पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक यानी केवल जो है 8 ही सेंटेंसों का ही जो हम क्या करते हैं वॉइस बनाते हैं, 4 का नहीं बनाते हैं, जिसमें तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। 3 यह हो गया और प्लस 1 जो है फ्यूचर जो है कंटीन्यूअस। इन तीनों का वॉइस यानी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है। अब इसके बाद आज हम आपको जो है सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो है और मॉडल वर्ब और अदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वॉइस को मैं बताने जा रहा हूं। तो हम पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस आप देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस यह जो है हम सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस को जो है पढ़ाया था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल नॉलेज दिया हुआ था। लेकिन आज फिर मैं जो है इसको बताने जा रहा हूं। आप समझेंगे कैसे। यह इंपरेटिव सेंटेंस जो है 3 भागों में जो है डिवाइड होता है। ठीक है। कौन कौन? ऑर्डर, नेक्स्ट एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ठीक है। इस तरफ देखेंगे ये ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, यानी ये सेंटेंस दिया हो तो आप कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे जब ऑर्डर होगा तो यह जो है V1 से क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। क्लियर? और भी क्या होगा इसमें? या डोंट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? डोंट से शुरू होगा। तो आप समझेंगे इसको कि ये ऑर्डर है। एडवाइस ये भी जो है V1 से ही शुरू होगा। ठीक है। लेकिन यह जो है काम जो है तत्काल नहीं होता है, ये आपके जो है आपके मर्जी पे डिपेंड होता है। आप जो है तत्काल नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, लेकिन ऑर्डर में तत्काल करते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेज यही है। तो ये V1 से होता है। रिक्वेस्ट में सबसे सरल आपका रिक्वेस्ट है, यह हमेशा जो है प्लीज या काइंडली से ही शुरू होगा। किससे होगा? प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। तो इस तरह से आप इन तीनों में जो है डिफरेंसेस समझ लेंगे। अब आप हम ऑर्डर को जो है बताने जा रहे हैं कि ऑर्डर का इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर है इसको जो है आप वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आप देखा है ऑर्डर मैं बताने जा रहा हूं। ऑर्डर के जो सेंटेंस हैं इनको जो है 3 तरह से हम जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहले हम लेट प्लस बी से प्लस V3, आप तो जानते ही हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है पैसिव वॉइस में हर जगह प्रयोग किया ही जाता है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो ये लेट बी से बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखें, open the
डोर, यानी दरवाजा खोलो। तो यहाँ देखेंगे ये V1 से शुरू है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। दरवाजा खोलो, तो दरवाजा तो आप बाद में नहीं खोलेंगे। अगर हम कहेंगे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो आप जो बाद में नहीं करेंगे, तत्काल करना पड़ेगा आपको, इसलिए ये ऑर्डर है। लेकिन अगर यही हम कहें हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो यहाँ गरीब नहीं मिलेगा, तुरंत आप मदद करेंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंस समझेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ देखेंगे वर्ब के बाद यहाँ आपका द पुअर है, ये वर्ब के बाद मैंने बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के तुरंत बाद। तो यहाँ ओपन हमारा जो है वर्ब है, इसके तुरंत बाद द डोर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट, क्लियर, तब जाके द डोर, लेट द डोर, तब जाके बी आप लिखेंगे और उसका V3 यानी ओपन का ओपेंड, क्लियर। यह आपका हो गया लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, क्लियर। अगर जो है इसी चीज को जो है सेकंड मैं बता रहा हूं, इसी को जो है आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं, यानी ये सबसे इजी सरल उन बच्चों के लिए है जिनको जो है ये चेंज करने नहीं आ रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं चेंज करने आता है, और वह जो है नहीं समझ पाते हैं कि थर्ड फॉर्म हम कैसे लिखें। तो सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूं, केवल एक ही चीज आपको याद करना है, यू आर ऑर्डर टू। क्या याद करना है, यू आर ऑर्डर टू। तो आप किससे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसकी मदद से भी हम इसका बना सकते हैं। तो इसका भी हम पे भी बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। देखिए ओपन द डोर है, तो आप क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्लियर। यही चीज आपको याद करना, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब पूरा ये जो सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आपको नहीं बनाना है, केवल यही आप प्लेस कर देंगे, क्लियर हो गया। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, क्लियर। आपको कुछ नहीं करना, कोई सेंटेंस आए, कोई सेंटेंस आए, शट द डोर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। गो फ्रॉम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्रॉम हियर, क्लियर। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा, इसको जो है और तीसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, तो इस तीसरा हमारा तरीका है शुड बी। क्या है जी, शुड बी से भी जो है बन सकता। हम V3 बार बार नहीं लिखेंगे, मैंने बता दिया है पहले ही कि पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग होता ही। अब जरा ये भी आप सोचेंगे सर इसमें तो ओपेंड नहीं किया, तो यहाँ है ना ऑर्डर्ड, यहाँ V3 का प्रयोग हो गया है, क्लियर। अब आइए, शुड बी से भी बन सकता है। इसी सेंटेंस को जो है ओपन द डोर को हम बना सकते हैं, क्या, इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द डोर शुड बी, ओपन का ओपेंड, ओपेंड, क्लियर। इस तरह से आपने देखा कि जो है ऑर्डर, इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर सेंटेंस है उसको तीन तरह से आप जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कोई बच्चा, इसी को ले लीजिए, ओपन द डोर को जो है कोई बच्चा बना सकता है, लेट द डोर बी ओपेंड, क्लियर। कोई बच्चा जो है बना सकता है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, क्लियर। कोई बच्चा बना सकता है, द डोर शुड बी ओपेंड। इस तरह से तीनों सेंटेंस क्या है, क्लियर, ठीक है। अब हम आपको जो है एडवाइस बताने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे एडवाइस, एडवाइस में सलाह होता है। इसको आप क्या करेंगे, इसको जो है आप बना सकते हैं, इसको किससे, लेट से भी बना सकते हैं और यू आर एडवाइज टू से भी कर सकते हैं। लेट प्लस बी और यू आर
एडवाइज्ड टू। आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ है एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह, ये नाउन है, लेकिन जब हम वर्ब इसका बनाते हैं तो जो ये सीई है वह एसई में बदल जाता है, एस में बदल जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, यानी लेट बी से भी बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू से भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ठीक है जी, तो ये क्या हमारा एडवाइस है। तो इसका आप पैसिव बनाएंगे, पी बनाएंगे, तो आप लेट बी से बनाएंगे तो यहाँ से कर सकते हैं लेट द पुअर बी हेल्प्ड। क्लियर। और इसी को आप जो है कुछ नहीं करना, यू आर एडवाइज टू बस लिखेंगे और उसके बाद से जो है हेल्प द पुअर लिख देंगे। सबसे इजी वाला है ये। क्या, यू आर एडवाइज टू, अब यहाँ हेल्प द पुअर लिख देंगे आप, हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से आप एडवाइस आने पर जो है आप ऐसा काम कर सकते हैं। सबसे इजी आपका तरीका क्या है, आप केवल जो है याद कर लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, और नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, लेकिन आपको ये सभी विधियों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं आपको जो है कोई बच्चा कोई और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, आप जो है डाउट फीलिंग में हो जाएंगे कि यह सही है कि वह सही है। तो पूरा डिटेल आपको नॉलेज में दे रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ रिक्वेस्ट, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आप देखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट को देखेंगे, सबसे सरल आपका क्या है, रिक्वेस्ट है। इसमें आप देखेंगे प्लीज और काइंडली आएगा, लेकिन आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देंगे। ओके, आप देखें इसका आप जो है और कुछ नहीं, बस इसका जो है यही चीज याद रख लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू से ये केवल बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे आप लिख दीजिए और जो है काइंडली और जो है प्लीज को रिमूव कर दीजिए और बाकी सेंटेंस को क्या करें उसी में ऐड कर दीजिए, आपका पैसिव बन गया। देखा जरा क्या है इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर, आपको यही यूज करनी है, कब, जब प्लीज और काइंडली रहे तब। जरा देखें आप, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, तो आप देखेंगे प्लीज आया, तुरंत समझ गए आप। कभी कभी ऐसे लोग लिखा करते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्या, हेल्प मी कॉमा प्लीज। ठीक है, तो आप देखेंगे चाहे प्लीज जो है स्टार्टिंग में हो चाहे जो है लास्ट में हो, आप क्या करेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे या काइंडली को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब इसका पैसिव आप बना सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर, ये आपने याद कर लिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया और उसके बाद से ये प्लीज को आप हटाएंगे, हेल्प मी कर देना, केवल हेल्प मी हो गया। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लें आप, काइंडली सी हियर, कृपया इधर देखिए। आप देखें इसको, पैसिव इसका बनाएंगे, ये इसको काइंडली को आप रिमूव कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सी हियर। क्लियर, तो इस तरह से आपने देखा यू आर रिक्वेस्टेड टू और जो है
आप क्या करेंगे, सी हियर, बस आप यहाँ रख देंगे। अब काइंडली को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि जो है यह इंपरेटिव सेंटेंस का आर्डर, एडवाइस और जो है रिक्वेस्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब आपको यह होगा कि इसका अगर निगेटिव आए तो क्या होगा, ठीक है, ये भी जानने की ज़रूरत है। तो आप ज़रा देखें इसको, इसमें अगर आता है डोंट आएगा, क्या आएगा, डोंट या डू नॉट आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, डोंट या डू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और नॉट को आप रखेंगे, ठीक है जी। कहाँ रखेंगे, यह जो ऑर्डर टू, एडवाइस टू, रिक्वेस्टेड टू है, तो उस टू से बिफोर जो है नॉट का प्रयोग आप कर देंगे, ठीक है। जरा देखें एग्जाम्पल, डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। तो आप देखेंगे इसका पीवी बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, क्या करेंगे आप, नॉट टू, नॉट टू यानी टू से पहले आप नॉट करेंगे और डू को हटा देंगे। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज हिम, क्लियर। लेट से भी बना सकते हैं और लेट हिम नॉट, लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी बी से पहले, जब लेट बी से बनाएंगे तो बी के बिफोर जो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर जो है यू आर से बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, टू से पहले नॉट को रखेंगे, क्लियर, और डू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरह से निगेटिव भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो है आपको मॉडल वर्ब बताने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम मॉडल वर्ब बताने जा रहा हूं। क्या, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में जो है हम क्या करते हैं, बी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, बी प्लस V3 से, ठीक है। V3 आपको बार बार बताने के लिए V3 का प्रयोग हम करते ही हैं, बी का प्रयोग करते हैं। देखें, he has to help, he has to help me, he has to help me, आपको मेरी मदद करनी है, ठीक है। तो इस तरह के जो है मॉडल वर्ब हैं ये, हैज टू। तो आप क्या करेंगे, यहां I have to be, क्या हो गया, I have to be helped, I have to be helped by he का him। अब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। I have to be helped by him, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें, he should call them, he should call them, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये मॉडल वर्ब है should, इसका पे भी बनाएंगे, एकदम इजी है। देम का जो है सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे के साथ शुड बी आ गया हमारा, शुड बी। कॉल का कॉल्ड बाई, ही का हिम, क्लियर। इस तरह से मेरा मॉडल वर्ब। आप जरा ये ध्यान दें, कभी भी बनाएं
तो यह चीज़ ध्यान दें कि सारी चीज़ों का मैंने सेंस लिखा है कि नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है, इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया दे, क्लियर। अब दे के साथ जिस तरह से ही के साथ शुड है, उसी तरह दे के साथ आपने वर्ब लिखा कि नहीं, शुड लिखा। अब इसी जो है वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिख करके तब जाके ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। तो इस तरह से मॉडल वर्ब का एक और आप देख लीजिए, वी कैन नॉट रीड इट, वी कैन नॉट रीड इट, ओके। तो आप इसका पीवी बनाएंगे। इट सब्जेक्ट बना लिया मैंने, इट का जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इट हो गया। अब यहाँ मॉडल वर्ब हमारा कैन है, कैन, उसके बाद से नॉट निगेटिव नॉट बी हो जाएगा, क्लियर। ये आप देखेंगे इट कैन नॉट बी। अब थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, रीड बाई बी का अर्थ हो गया, क्लियर। इस तरह से ये मॉडल वर्ब आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब फिर हम जो है मॉडल वर्ब के बाद हम आगे बताने जा रहे हैं। कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो डूअर की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो यूजलेस होता है क्योंकि वो क्लियर नहीं होता। ऐसे स्थानों पर जो है उस जो है एक्टिव वॉइस के जो है डूअर को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बाई का प्रयोग नहीं करते, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, यानी डूअर क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, someone has stolen my pen, क्लियर। someone has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम क्या की, चुरा ली। किसी ने चुरा ली तो सही बात है, कोई ना कोई चुराया ही होगा, तो क्लियर नहीं है ना, कोई चुराएगा ही ना, तो इसमें क्लियर नहीं है। इसलिए जो है इस जो है डूअर का जो है कोई वर्क यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पैसिव इसका बनाएंगे, माई पेन, मैंने बताया था माई, हीज, योर, देयर, इट्स, इसको मैं चेंज नहीं करता, कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव केस को हम चेंज नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव केस की चेंजिंग नहीं करते हैं। इसीलिए माई पेन का माई पेन ही रहेगा। माई पेन, अब यहाँ हैज आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया था तीनों परफेक्ट का पैसिव बनाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होता है, केवल आपको बीन ऐड करना है। तो यहाँ क्या करना, माई पेन हैज बीन स्टोलन, ठीक है। अब यहाँ हम बाई की जरूरत हमें नहीं, क्योंकि बाई प्लस समवन हमको लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई यह जो है डूअर की कोई जरूरत हमारे पास नहीं है, ठीक है। माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम जो है चुरा ली गई, तो चुरा ली गई तो कोई चुराया ही होगा ना, क्लियर हो गया ये बात। अब आगे देखिए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। आप इसका पैसिव बनाएंगे। यहाँ देखिए, अगर इंग्लिश बोली जाएगी तो लोग ही न बोलेंगे, जानवर तो बोलेगा ना इंग्लिश, इसलिए ये डूअर हमारा क्या है, यूजलेस है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इंग्लिश, यहाँ आपको देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप क्या लेंगे, इंग्लिश। क्यों लेंगे? क्योंकि स्पीक हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप लिखेंगे यहाँ इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
क्लियर। अब यहाँ बाई पीपुल हम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि जो है इंग्लिश जो है आदमी के द्वारा ही बोली जा सकती है और सब लोग बोल सकते हैं, कोई जानवर नहीं बोलता, इसलिए ये हो गया। तो इस तरह से हमारा आपने देखा कि डूअर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो रहते हैं वर्ड, उनको जो है जो यूजलेस रहते हैं उनको हम पैसिव बनाते समय बाई प्लस उनको हम हटा देते हैं, बाई भी नहीं रखते और उसको भी नहीं रखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बताना चाह रहे हैं कुछ हमारे जो है वर्ब टू बी के रूप में भी आते हैं, जैसे ये क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे जैसे ईच, एम, आर, वाज, वर प्लस टू करके आता है। ठीक है जी। तब इस तरह से आए तब आप अधिकांश देखे होंगे कि जब इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो बी से बनता है। किससे बनता है? बी से, और भीतरी का प्रयोग करते ही हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ही इज टू कॉल मी। ही इज टू कॉल मी, यानी ही इज टू कॉल मी, उसे मुझे बुलाना है, उसे मुझे बुलाना है। यानी यह किसका है? आपने देखा होगा हैज टू, हैव टू, इसी वाक्य को उसे मुझे बुलाना है, ही हैज टू कॉल मी, उसी का यह रूप है। ही इज टू कॉल मी भी कहा जा सकता है। ये दूसरा ट्रांसलेशन है, ही इज टू कॉल मी। इसका दूसरा ट्रांसलेशन क्या होता है? ही हैज टू कॉल मी। तो आप देखेंगे ऐसे जब वाक्य आए तो आपको कुछ नहीं करना, बी का प्रयोग करना, भीतरी का, जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे इसको। मी है, सब्जेक्ट बनेगा क्या? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम, क्लियर। आई एम टू बी, आई एम टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाई ही का हिम। क्लियर। आई एम टू बी कॉल्ड बाई हिम। क्लियर। आप दूसरा देखिए, ही वाज टू रीड हिंदी, उसे अंग्रेजी, उसे हिंदी क्या है? पढ़नी है। ठीक है। तो पी भी इसका बनेगा, हिंदी आप लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये नाउन है तो नाउन की चेंजिंग नहीं होती, केवल प्रोनाउन का होता है। क्लियर। तो हिंदी वाज टू बी रीड बाई हिम। ठीक है। तो इस तरह से आपने इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू का जो है आपने जो है पैसिव देखा। क्लियर। अब एक दो जो है इम्पॉर्टेंट जो है सेंटेंस हैं जो अक्सर जो है अच्छे अच्छे कंपटीशन में और इंटर में सिलेबस में पूछा करता है, उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना। एक दो सेंटेंस है उसको भी बता दे रहा हूँ। क्लियर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। कुछ हमारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है ऑब्जेक्ट के साथ जो है बाई का प्रयोग जो है नहीं होता है। ठीक है। वह कुछ सिलेक्टेड जो है वर्ब्स होते हैं जो केवल जो है पास्ट इंडिफिनिट में ही पाए जाते हैं। ठीक है। उन जो है सेलेक्टेड जो है वर्ब्स के साथ जो है हम बाई का प्रयोग न करके जो है प्रीपोजिशन विद, एट, इन का ही प्रयोग, एट का हम प्रयोग करते हैं। कुछ हमारे सेलेक्टेड वर्ड हैं। तो आप यहाँ ऊपर देखें, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज, अलार्म्ड, इन शब्दों के साथ जो हम एट का प्रयोग करते हैं। जब ये वर्ब आए तो इनके साथ हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, न कि बाई का। नेक्स्ट हमारा है नॉन और ओब्लाइज्ड। नॉन और ओब्लाइज्ड जब आए किसी सेंटेंस में और उसका पैसिव बनाना हो तो उनके साथ जो है ऑब्जेक्ट के साथ जो है बाई का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। फिर हमारा प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, थ्रोन, लाइंड, ये जो वर्ड है इनके साथ जो है विद का प्रयोग होता है, न कि बाई का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कंटेंट और इंटरेस्टेड।
ऐसे जो वर्ड हमारे दो वर्ड हैं, क्या, कंटेंट और इंटरेस्टेड, इनके साथ जो है इनका प्रयोग होता है। इस तरह से आप देखें कि जो है ये एट का प्रयोग, ये जो हमारे 6 वर्ड हैं इनको आप लर्न कर लेंगे। ये 6 जो वर्ड है इनके साथ जो एट का प्रयोग होता है। ये हमारे मात्र दो, टू वाले 2 हैं वर्ड, और फिर जो है ये विद वाले भी 6 हैं, और फिर जो है इन वाले भी 2 हैं। यह इतने जो है 6, 6, 12 और 4 जो है 12, 4 जो है 16 जैसे ऐसे जो वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही नोज मी। क्लियर? तो आप ये देखेंगे यहां नोज आ रहा है, ये तो यह नहीं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में नहीं, लेकिन नहीं, जब हम बनाएंगे, जब हम पैसिव इसका बनाएंगे तो वह जो है नॉन में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा। तो नॉन में होगा तो हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें मी है, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो एम हो गया, आई एम, KNOWN, नॉन। ठीक है, अब डायरेक्ट बच्चे क्या करेंगे, आई एम नॉन बाई लिख देंगे, जबकि यहां नॉन और ओब्लाइज के साथ क्या लगता है, टू। आई एम नॉन टू हिम। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें, ही प्लीजेज, ही प्लीजेज देम। देखेंगे आप प्लीज का जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है, या प्लीज को जो है आप इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो प्लीज्ड हो जाएगा। जरा एक चीज ध्यान देंगे आप, देखिए यहाँ प्लीज्ड है, या प्लीज के साथ जो है विद लगता है, लेकिन यही जो है डिसप्लीज्ड है, क्या है, डिसप्लीज्ड, तो इसके साथ जो है क्या लगता है, एट लगता है। ठीक है, ये भी डिफरेंसेज आप देखेंगे। तो ही प्लीजेज देम, ठीक है, तो देम का जो है पीवी हो जाएगा, दे, पैसिव इसका अब सब्जेक्टिव केस दे हो गया, दे आर प्लीज्ड, दे आर प्लीज्ड विद ही का हिम। क्लियर? तो इस तरह से आप देखें कि इन जो है वर्डों के साथ जो है हम क्या करते हैं, इन वर्ब्स के साथ जो है ये क्यों जो है सब थर्ड फॉर्म में दिया हुआ, क्यों, क्योंकि हम पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही इनका प्रयोग होता है, और जब ये थर्ड फॉर्म में आएंगे तो इनके साथ जो है हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इन जो है वर्ब्स के साथ जो है बाई का प्रयोग न करके क्या करते हैं, हम विद का, एट का, विद का, टू का, इन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब एक और जो है सेंटेंस जो है अक्सर जो है आता है, उसको आप देख लें। इस तरह से यह पूरी डिटेल आपको जो है वॉइस बताया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह डिटेल मैंने नॉलेज आपको दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ अपने मित्रों को, अपने अन्य जो है फ्रेंड्स जो हाई स्कूल इंटर में हों उनको ज़रूर आप शेयर कर देंगे, क्योंकि यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही ज़रूर आएगा। ओके, बाय।